वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासी मफादात के लिए मुल्की मफाद को दांव पर लगा दिया गया। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना बड़ी कामयाबी है। MD IMF ने कहा कि माजी में IMF मुआहदे की पासदारी नहीं की गई। पाकिस्तान की मुश्किलात सबके सामने हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के फैसलों की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। जब हुकूमत संभाली तो ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर थे। अब दोबारा हमारे ज़खायर उसी सतह पर पहुँच गए। गुज़िश्ता हुकूमत की नाआक़िबत अंदेशी के बायस पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। वफाकी हुकूमत के खात्मे और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरती अमल जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबते के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। लीग कायद ने वसीतर मुशावरत के लिए इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी से मुलाकात बारे एतमाद में लिया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, निगरान सेटअप के हवाले से भी मुशावरत। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। नून लीग का कायद की मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी। कौम ने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी, मुल्क को लूटा गया। बाकी बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा आलमी सतह पर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को तस्लीम किया जा रहा है। एक साजिश के तहत सिंध हुकूमत की किरदार कुशी की गई। सच झूठ का मुकाबला नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी के चीन के दौरों की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला। पीपल्स पार्टी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रही है। कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 20 जुलाई को आईनी कमेटी का इजलास बुला लिया। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन को शिरकत की दावत। इजलास में अहम आईनी और कानूनी उमूर का जायजा लिया जाएगा। लाहौर के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। नवाज शरीफ से मुलाकातों के बाद आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे जमाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी का जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। सियासी मुलाकातें भी करेंगे। PTI छोड़ने वाले धड़ों का बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी ने हेड सुलेमानकी के इलाके में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो चुकी। गांव में पानी दाखिल, लोगों के घर का सामान भी सैलाबी पानी बहा कर ले गया। पाकपतन मालिका तारू के मकाम पर सैलाबी पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। सैलाबी पानी में फंसे लोग और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावलपुर और बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। जंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई। हेड सुलेमान की पानी की आमद और इखराज 73,000 क्यूसेक है। ज़िले इंतजामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई बेल्ट में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पेशावर में मुसलधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जुड़वा शहरों में 61 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। नशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए कार्रवाइयां जारी। पेशावर शहर झील का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी घरों में दाखिल, बिजली गायब। बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कोहलू में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। लंडी कोतल में सैलाबी रैले से एक और नौजवान की लाश निकल आई। सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 2 हो गई। कंटेनर्स भी पानी में बह गया। IMF शराइत पर अमल। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे से फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे हो जाएगा। एलामिये में कहा गया है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ का तयन साल 2023-24 के लिए किया गया है। इससे पहले बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे था। बहाना 100 यूनिट का टैरिफ 13.4 से बढ़कर 18.36 फी यूनिट हो जाएगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 1,836 रुपए होगा। 200 यूनिट वाले का बिल 4,700, 300 का 8,000, 400 यूनिट का बिल 12,300 जबकि 500 यूनिट वाले का बिल 13,000 से बढ़कर 16,000 हो जाएगा।
हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा करके जुल्म किया। महंगाई के बायस पहले ही बिल अदा नहीं कर सकते। शहरियों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि बिजली के नर्ख पीडीएम हुकूमत ने एक साल में इतने बढ़ा दिए कि इसकी मांग और बिल कलेक्शन में कमी वाकई हो चुकी है। अक्सर यह सनद बंद या बंद होने के करीब है। लोड शेडिंग और गर्दिश कर्जों में इजाफे की रफ्तार भी बढ़ गई। 13 जमातों ने अपने केस माफ करवाने के चक्कर में अवाम को तबाह कर दिया। लाहौर में आटे का रेट फिर बढ़ गया। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हमारे मुंह से निवाला तो नची दे। नान भाई कहते हैं हुकूमत दावे बहुत करती है लेकिन रिलीफ नहीं दे रही। मुजफ्फराबाद में आटे और चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की फी किलो कीमत 170 रुपए तक पहुंच गई। बाजारों में आटा भी 160 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी आटा डिपो से सब्सिडाइज्ड आटे का हुसूल भी फकत ख्वाब बनकर रह गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और चीनी गायब। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। डीसी लाहौर का 3 MPO के तहत परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर पुलिस अफसरान 3 MPO के ऑर्डर लेकर कैंप जेल पहुंच गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस सदर PTI परवेज इलाही के जमानती मुचलके मंजूर। रिहाई की रोकथाम जारी। रासिक इलाही मुलजिम का बेटा होने की वजह से जमानती मुचलके जमा नहीं करवा सकता। FIA प्रोसिक्यूटर का एतराज। वकील दरखास्त गुजार का कहना था FIA का एतराज नामुनासिब है। नवाज शरीफ की जमानत भी उनके भाई शहबाज शरीफ ने दी, जबकि शहबाज शरीफ खुद भी मुलजिम थे। दलाल सुनने के बाद अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर का एतराज मुस्तरद कर दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने 5 लाख रुपए मुचलके के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की थी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत कंफर्म कर दी। एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने केस की समाअत की। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलविस करने की कोशिश की। वकील अली बुखारी के दलाइल। साबिक वफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर भी अदालत में पेश। केस पर समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी। खदीजा शाह की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 जुलाई को दरखास्त पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। खदीजा शाह के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा सियासी फैसला। जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को इस्तीफा देने से रोक दिया। कहते हैं इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। दोनों वफाकी वजीर बदस्तूर काबीना का हिस्सा रहेंगे। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इंतखाबात में सियासी फैसले इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास तलब। इजलास 16 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। सदारत JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल पर गौर खौज होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अहम फैसले होंगे। आइंदा कौमी और सूबाई इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। शहरी नासिर महमूद ने कर्ज की रकम 3 जुलाई को वापस कर दी थी। कंपनी नुमाइंदे 4 जुलाई को मजीद 9,000 रुपए का तकाजा करने लगे। कंपनी नुमाइंदगान का शिकायत के अजाले के नाम पर खुफिया लिंक से मोबाइल के दीगर सेक्शन तक रसाई हासिल करने का इंकशाफ। खवातीन की तस्वीर और दीगर नंबर भी शहरियों के मोबाइल पर शेयर करते हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने DGIB फवाद असदुल्ला खान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी दे दी। फवाद असदुल्ला खान की बतौर एडिशनल DGIB मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती खत्म कर दी गई और 3 साल के नए कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती की गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्तीफा दे दिया। जहांगीर जदून ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया।
जाती वजूहात के बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हुआ जहांगीर जदून का मौक़िफ़। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान सादा शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस थे। शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए भारतीय रकूम वसूल की गई। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सीपैक का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। सीपैक का आइडिया आसिफ जरदारी का था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, आसिफ अली जरदारी के सीपैक के आइडिया से मुताल्लिक चीनी हुकाम भी कह चुके हैं। सीपैक का मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं था, मकसद ऐसा इंडस्ट्रियल जोन दें जिससे रोजगार मिले। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स तरक्की के खिलाफ साजिश है। छोटे मोटे आर्टिकल से किसी को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। सिंध में अफसरशाही हुकूमत ने भी सरकारी अफसरान के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। हुकूमत ने सरकारी अफसरान का पेट्रोल में कटौती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अफसरान को दोबारा सैकड़ों लीटर फ्री पेट्रोल दस्तयाब होगा। ग्रेड 19 के अफसरान को 100 लीटर, ग्रेड 20 के अफसरान को 200, ग्रेड 21 को 300 और ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी का कोटा 600 लीटर माहाना मुफ्त हासिल होगा। मौसम सरमा के लिए LNG कार्गोज की खरीदारी का मामला। जनवरी और फरवरी के LNG कार्गोज के लिए पाकिस्तान को बोलियां मौसूल। 3 और 4 जनवरी की विंडो के लिए $23.4 फी MMBTU की बोली। 28 और 29 जनवरी की विंडो के लिए कोई बोली मौसूल न हो सकी। 23 और 24 फरवरी की विंडो के लिए $22.47 फी MMBTU की बोली मौसूल हो गई। पाकिस्तान ने 3 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब की थी। बोलियां कबूल या मुस्तरद करने का फैसला पाकिस्तान LNG लिमिटेड का बोर्ड करेगा। पाकिस्तान और यूक्रेन की बड़ी बैठक होने को तैयार। यूक्रेनी वजीर खारजा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का तारीखी दौरा करेंगे। यूक्रेन के किसी भी वजीर खारजा का पाकिस्तान का ये दौरा 30 साल बाद हो रहा है। यूक्रेनी वजीर खारजा डिमेट्रो कोलिबा की आमद की तैयारियां शुरू। यूक्रेनी वजीर खारजा पाकिस्तान के आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दो तरफा बाहमी ताउन, सिक्योरिटी और तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एथेंस में हजारों अफराद कश्ती हादसे की मुकम्मल तहकीकात के लिए सड़कों पर निकल आए। एमुनियस कॉज से यूरोपीय यूनियन के ऑफिस तक रैली निकाली गई। यूनान भर से इंसानी हकूक की तंजीमों के कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कश्ती हादसे की शफाफ तहकीकात तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुनशियात लेकर जाने वाला ड्रोन फसलों में जा गिरा। सरहदी इलाका हडियारा में ड्रोन के जरिए मुनशियात की मुंतकली की कोशिश की जा रही थी। हडियारा पुलिस ने फसलों में गिरने वाले ड्रोन को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया। गिरने वाले ड्रोन से ड्रग पाउडर के 5 पैकेट बरामद हुए। मालिक का पता न चल सका। वजीराबाद में बेरहम बाप ने बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल को कत्ल करने के बाद दफन कर दिया गया। पुलिस को लाइन में रखा गया। बाप बेटे के गम में रिवायती रस्म फातिहा खाने पर भी न बैठा। मामला मशकूक होने पर फरार एक बेटा हिरासत में लिया गया। बाप बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। मंडी बहाउद्दीन में खाना बदोशों की शादी ने नवाबों को भी पीछे छोड़ दिया। दुल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों ने बारात पर डॉलरों समेत चांदी की अंगूठियों और नोटों की बारिश कर दी। झुग्गियों से बारात लैंड क्रूजर और चमचमाती गाड़ियों पर रवाना हुई तो सब देखते ही रह गए। अमेरिकी सदर ने 8 लाख से ज्यादा तलबा का 39 अरब डॉलर का कर्ज माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर बाइडन के सैकड़ों अरब डॉलर के कर्ज माफी के मंसूबे को मनसूख कर दिया था, जिसके बाद सदर बाइडन ने कहा था कि वो तलबा को कर्जे में आसानी फराहम करने के लिए नए इक़दाम करेंगे। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई दोनों टीम्स के दरमियान। पहला टेस्ट मैच कल से गाल में शुरू होगा। नेशनल गेम्स में शरीक 5 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट मस्बत आ गए। नताइज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मौसूल। 4 एथलीट्स आयशा, राबिया, आशिक, नईम अख्तर, अजीजुर रहमान और वेटलिफ्टर मोहम्मद ताहिर का नाम शामिल।
इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के खिलाड़ी जॉर्डन हेंडरसन सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल इत्तेफाक में शामिल। जॉर्डन को मुआवजे की मद में हर हफ्ते $80,000 अदा किए जाने का इम्कान।